बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीब उल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में। आज आपको दोबारा से एक नई मालूमात देने जा रहे हैं। मालूमात कुछ यूँ है कि तकरीबन 10 जून और 11 जून को ये अनाउंसमेंट हुई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे HRSD डिपार्टमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम जो विज़िट वीज़ा हैं, फैमिली वीज़ा हैं, या जितने भी वीज़ा टाइप्स हैं, बल्क वीज़ा हैं या बिज़नेस वीज़ा हैं, जितने भी टाइप ऑफ वीज़ा थे जो 14 कंट्रीज़ के लिए स्पेशली लॉक हो चुके थे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, वो दोबारा से हम रीओपन कर रहे हैं। रीओपन का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक स्टैंपिंग नहीं हो रही। स्टैंपिंग ना होने की वजह क्या है? देखो, डिफरेंट तकरीबन पिछले 4 महीने से ये वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन, लॉज में चेंजेस, लेबर लॉ में चेंजेस, डिफरेंट कंट्रीज़ पे पाबंदियाँ लगना, फिर दोबारा हटाना, फिर दोबारा से 365 डेज़ का जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री का जो स्टेटस था वो ख़त्म करना, दोबारा से आ जाना। 90 डेज़ का जो स्टेटस है वो कभी शो होना, कभी ना शो होना। तशहीर जिस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं अभी तो बिल्कुल वो 365 और 90 डेज़ का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गायब है। यानी इवन जिन लोगों ने 15 दिन पहले या 2-3 दिन पहले वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो स्टार्ट हुई थी 10, 11, 12 जून 14 तक, तो उसमें 365 डेज़ का ऑप्शन आ रहा था ना, तो वो अभी बिल्कुल गायब हो गया है। फ़िलहाल अभी मैं आपको एम्बेसी के हाल बताता हूँ, मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर की स्पेशली वहाँ के लोगों के, यानी हम डायरेक्ट उधर अमले से भी कुछ कन्फर्मेशन हमें मिली है, हमारे दोस्तों के ज़रिए से कॉल पे हमने रब्ता भी किया है। फ़िलहाल कुछ इस तरह सूरत हाल है कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा सकता। यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और न्यूज़ थी, डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज थी, इंटरनल से भी यही अफवाहें आ रही थी कि तकरीबन 16 जून को जो है सारी वीज़े जो हैं बहाल हो जाएंगे, समेत फैमिली विजिट वीज़ा विद मल्टीपल एग्जिट री एंट्री। लेकिन अभी तक इवन मल्टीपल एग्जिट री एंट्री की तो बात ही छोड़ दे, सिंगल एंट्री वीज़ा भी स्टैंप नहीं हो रहा, इवन विजिट वीज़ा भी स्टैंप नहीं हो रहा, और ना फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप हो रहा है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 17 जून को होगा, लेकिन 17 जून को दोबारा से मूफा से, यानी जो यहाँ पे एतमाद सेंटर है स्पेशली इन पाकिस्तान या इंडिया से, उनसे लोगों को कॉल्स जा चुकी हैं कि भाई आप लोग आज ना आएँ, आपको वीज़ा का प्रोसेसिंग जो स्टैंपिंग है वो नहीं मिलना। यानी जिन लोगों ने बुकिंग की थी वो उनके लिए कॉल्स आ गई स्पेशली कि आप लोग आज ना आएँ। यानी बहुत सारे हमारी वीडियो पे भी आप कमेंट चेक कर सकते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे हमने रब्ता भी किया। यानी बिफोर गोइंग टू द एतमाद सेंटर स्टैंपिंग के लिए या फिंगर उधर लगाने के लिए उनकी जो प्रोसेस थी वो रुकवा दी गई है स्पेशली। अभी उस प्रोसेस को रुकवाने का मकसद क्या है या क्यों रुकवा दी गई है, अभी तक जो हमें इंटरनल जो एम्बेसी के हजरात हैं उधर कामला है उनसे जो हमने रब्ता किया है, हमें कुछ सोर्सेज ने बताया कि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी लेटर इशू नहीं हुआ, कोई भी ईमेल जनरेट नहीं हुई, कोई भी हमें अरसा रिसाला नहीं आया। यानी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं विदाउट नोटिफाइंग टू अस, टू एम्बेसी स्पेशली। जब भी कोई लेटर आएगा ऑफिशियली या कोई थ्रू ईमेल कॉन्टैक्ट की जाएगी या थ्रू टेलीफोनिक बताया जाएगा, तब ही हम इनिशिएट करेंगे। अभी जो हमारा एक्सपेक्टेड डेट है मिनिमम यानी आप लोगों ने थोड़ा सा और भी इंतज़ार करना होगा। जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं होता आप लोगों ने जाना भी नहीं है, ना किसी एम्बेसी पे जाना है, ना किसी आप लोगों ने एतमाद सेंटर पे जाना है, क्योंकि बहुत गर्मी है, अभी जलालत में खुद को भी ना पड़ो और ना अमले को जलील करो। जब तक अमले को कोई ऑर्डर नहीं मिलेंगे, किसी का वीज़ा नहीं स्टाम्प होना। अमले को ऑर्डर मिलने हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये देखो ये गवर्नमेंट के मामला हैं, किसी के पर्सनल, किसी की ज़ाती, किसी की मिल्कियत नहीं है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी आवाम की बेहतरी के लिए लेगी। शायद कोई ऐसी चेंजेस लेने वाले हैं जिसमें जिस तरह की GCC के जो 6 कंट्रीज़ हैं उस तमाम के लिए जो है कंबाइन विजिट वीज़ा के बारे में भी ज़ेर गौर हैं। यानी सऊदी जो यहाँ के नेशनल हैं या जो इन 6 कंट्रीज़ के नेशनल हैं उनके लिए विजिट वीज़ा जो है, उनके पास अगर एक विजिट वीज़ा है तो वो तमाम GCC में घूम सकते हैं विदाउट एनी अदर स्टैंपिंग। तो वो भी मसला जो है ज़ेर गौर है। शायद वो ओवरसीज़ के लिए भी ये वाला जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट करना चाहता है या कुछ और लाना चाहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिस्टम है, ना 365 डेज़ का कोई वीज़ा लग रहा है, ना कोई 90 डेज़ का वीज़ा लग रहा है, ना मल्टीपल एग्जिट एंट्री की वीज़ा लग रहा है। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लिए तशरीर पे, तो उस वेबसाइट पे भी अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्लियरली कि हम बता सकें कि भाई आपका वीज़ा स्टैंपिंग जो है आपको कोई डेट मिल भी गई है। लेकिन एम्बेसी को अभी जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं होगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा हौसला रखना है। बिल्कुल सारों के मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे आने का, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं आती एम्बेसी की तरफ से, इवन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सेम स्टेटस है किसी की भी, यानी जो वीज़ा स्टैंपिंग है स्पेशली आपको अपॉइंटमेंट शायद मिल भी जाए तशहीर वेबसाइट से, लेकिन आपकी जो स्टैंपिंग का प्रोसीजर है वो अब तक इनिशिएट नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड डेट जो हमारा है वो जो है 20 जून के बाद शो हो रहा है। यानी कुछ रिसोर्सेज बता रहे हैं कि 20 जून तक यहाँ पे, क्योंकि हज का रश काफ़ी है, तो वो थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए शायद जैसे वो रश थोड़ा कम हो जाएगा तो उसके बाद जो है सारे जो वीज़े ऑलरेडी ओपन है, अनाउंस हो चुका है 10 और 11 जून को। लेकिन अभी तक स्टैंपिंग इसलिए रुकवाई गई है कि ताकि यहाँ से जो इनखला है हजाज कराम का वो मुकम्मल हो सके और बाइज़्ज़त और अच्छे तरीके से वो अपने मुल्कों में
हाजी साहिबान जो है पहुँच जाए, उसके बाद जो है दोबारा से उम्रा ज़ायरीन हो गए, स्पेशली विज़िट वीज़ा के हज़रात हो गए या फैमिली विज़िट वीज़ा के हज़रात हो गए, उनकी स्टाम्पिंग जो है बहाल कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह इन टच रहिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल के थ्रू हम आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। जैसे भी कोई न्यूज़ आती है इंटरनल फ्राम एम्बेसी, ईदर फ्राम सऊदी, जैसे हम सऊदी में बैठे हैं तो यहाँ पे भी हमारे कुछ लिंक्स हैं, कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ हज़रात हैं जो हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं। सेम पाकिस्तान में भी हमारे कुछ लिंक्स हैं, कुछ सोर्सेज हैं, वो उनसे भी हम राब्ते में मुसलसल जैसे कोई अपडेट आती रहती है तो इंशाल्लाह हम इसी चैनल के थ्रू उसी टाइम आपको आगाह करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।